नमस्कार साथियों। यूपी ट्रिपल एससी आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं और ये प्रश्न उठते भी रहेंगे क्योंकि आयोग शायद समझ नहीं रहा है या समझना नहीं चाहता। जबकि अगर आप देखेंगे तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन यूपी ट्रिपल एससी आयोग कोई ना कोई बच्चा जाता जरूर है, कुछ न कुछ बच्चे जाते जरूर हैं, कभी 5 की संख्या में, कभी 10 की संख्या में, कभी 20 की संख्या में, कभी 50 की संख्या में, कभी 100 की संख्या में, और जाकर अपने अपने रिजल्ट, अपने अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आयोग से गुहार भी लगाते हैं। आज अगर मैं बात करूं तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग गए थे जेई के बच्चे, जूनियर इंजीनियर के बच्चे, और जो जेई के बच्चे गए थे वो इसलिए गए थे कि महोदय हमारी परीक्षा हो चुकी है, हमारे जो रिजल्ट है उसको देकर आगे डीबी करा दीजिए, हमें भी नौकरी दे दीजिए। वैसे भी इतने लंबे समय से हमने इंतजार किया है और इतने सारे कोर्ट केस और फलाना ढिमकाना चीजों का बवाल झेला है। तो जेई के बच्चे आज भारी संख्या में आयोग पहुंचे थे। हालांकि उन्हें कोई ऐसा उचित जवाब नहीं मिल पाया कि वो संतुष्ट होकर घर लौटे कि हाँ भाई चलो ठीक है, हमारा आना सफल रहा। दूसरी बात यह है कि जूनियर असिस्टेंट 5512 के कुछ साथियों का हमारे पास मैसेज आया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से कि सर हम भी कुछ साथी कल आयोग जा रहे हैं रिक्वेस्ट करने के लिए कि ये जो माहौल बना हुआ है कि जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट जो है वो वीपीओ के रिजल्ट के साथ दौड़ में आगे निकल गया है और अगस्त लास्ट तक या सितंबर की स्टार्टिंग में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो महोदय प्लीज दे दीजिएगा और हो सके तो थोड़ा और जल्दी दे दीजिए, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट 3284 के साथी तो पहले ही ना एक दो बार जो भी प्रयास किए हैं या जिनके माध्यम से चीजें पता चली हैं वो आपके सामने है। और जो जूनियर असिस्टेंट 3284 है इस मामले में आयोग का सबसे बड़ा जो एक तरह से जो ड्रॉबैक सामने आता है और जो जूनियर असिस्टेंट 3284 ने आयोग के सामने जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है आयोग के लिए, वो अपने आप में चिंता का विषय है। और जूनियर असिस्टेंट 3284 की जो भर्ती है वो लंबी लटकती नजर आ रही है क्योंकि आप देखेंगे पहले आयोग ने जो आई थिंक जनवरी या फरवरी में कैलेंडर जारी किया था, फरवरी में कैलेंडर जारी किया था, तो जो आयोग ने फरवरी में कैलेंडर दिया था उसमें बोला था कि जूनियर असिस्टेंट 3284 की टाइपिंग मई या जून तक करा लेंगे, वो करा नहीं पाए। और अभी जो नया कैलेंडर आया है, ठीक है, इस कैलेंडर में इन्होंने कहा है कि दिसंबर तक इसका जो है टाइपिंग कराएंगे, दिसंबर महीने में इन्होंने प्रस्तावित किया है। लेकिन यहां सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि अक्टूबर महीने में सुनने में आया है कि जो टाइपिंग कराने वाली एजेंसी है उसका टेंडर खत्म हो रहा है। तो जब अक्टूबर महीने में टेंडर खत्म हो रहा है तो साहब दिसंबर में टाइपिंग कैसे कराओगे? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि अक्टूबर में टेंडर खत्म हो रहा है और आप तब तक कोई ना कोई नई एजेंसी तलाश लोगे, लेकिन वो कोर्ट केस का क्या? इतने लोगों ने जाकर समझाया था कि महोदय ये जो 2-3 प्रश्नों पर आप इस तरह से जो रिजिड हो रहे हैं, रिजिड मत होइए, नहीं तो सीधे ये भर्ती कोर्ट चली जाएगी। तो वो कोर्ट चली गई और कोर्ट से भी प्रक्रिया लंबी चलेगी, इतने जल्दी तो फैसला आ नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर जूनियर असिस्टेंट 3284 का मामला लंबा खिंचता नजर आ रहा है। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जूनियर असिस्टेंट 3284 वाले जो बहुत खुश हो रहे हैं कि सर जितना लंबा जाएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर जूनियर असिस्टेंट 3284 का रिजल्ट सबसे बाद में आएगा तो तब तक बीपीओ वाले हट जाएंगे, तब तक ऑडिटर वाले हट जाएंगे, तब तक 5512 वाले हट जाएंगे, तब तक लेखपाल वाले भी हो सकता है कुछ लोग हट जाएं, तो अपना डीबी ना कराएं, अपना टाइपिंग ना कराएं, तो हम लोगों का 70-72 नंबर वालों का भी हो जाएगा। तो मैं आज फिर कह रहा हूं कि नहीं होगा 70-72 वालों का, ठीक है, इतनी उम्मीद मत लगाइए। इतिहास गवाह है, जो वैकेंसी जितनी लेट हुई है उतनी कट ऑफ ज्यादा गई है। फिलहाल आयोग की कार्यप्रणाली सही नहीं है और इस तरह से कार्य नहीं किया जाता। जिस तरह से इन्होंने विभिन्न वैकेंसीज का, पेंडिंग वैकेंसीज का पहाड़ खड़ा रख रखा है, यह सवाल खड़े करेगा और ये सवाल खड़े होते रहेंगे और ये सवाल हम पूछते रहेंगे। एक तो पेंडिंग वैकेंसीज पर सवाल खड़े करेंगे, इसकी प्रक्रिया जो पेंडिंग है इस पर हम सवाल खड़े करेंगे और सब सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरा सवाल खड़ा होता है वेटिंग लिस्ट पर। वेटिंग लिस्ट पर ना आयोग सुन रहा है ना सरकार सुन रही है। और तीसरा सवाल बड़ा खड़ा होता है स्कोर कार्ड ना जारी करने को लेकर। तो ये जब स्कोर कार्ड आप जारी नहीं करते हैं तो आपकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। तो ये 3 चीजें प्रमुख हैं जो आयोग को सुधारनी चाहिए। एक कि भाई पेंडिंग प्रक्रिया लंबी नहीं खींचनी चाहिए और 1 साल के अंदर अंदर किसी भी वैकेंसी को पूरा करना चाहिए, ज्वाइनिंग देनी चाहिए। दूसरी चीज वेटिंग लिस्ट को लागू किया जाना चाहिए और तीसरी चीज है
कि आप किसी भी प्रकार से स्कोर कार्ड जारी करिए ही करिए, क्योंकि ये सवाल बड़े खड़े करता है और आपके ऊपर आरोप भी लगाता है। तो आयोग और शासन प्रशासन को समझना चाहिए, इन तीनों डिमांड्स को पूरी करनी चाहिए। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपकी आवाज बनने का हमें अवसर मिलता रहे और मजबूती से हम आपकी बात रख सकें। जरूरतमंद दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और इस मजबूत आवाज में हमारे साथ रहिएगा। और हम आपके साथ हैं और पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।